तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज की खबरें। मैं अनस मलिक। मुल्क के लिए तमगा हासिल करके बेहद खुश हूँ, नीरज सिंह। हिंदुस्तान के स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने तारीख रकम करते हुए आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। उज्जैन शहर में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि मौजूदा हालात साजगार नहीं थे, हवा की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन मुझे अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का यकीन था। मुझे खुशी है कि मैंने अपने मुल्क के लिए तमगा जीतने में कामयाबी हासिल की। नीरज हर बार पहली कोशिश में अपनी बेहतरीन थ्रो के लिए मारूफ हैं, लेकिन यूजैन पर इनकी पहली कोशिश फाउल रही, जिसकी बुनियादी वजह हवा की तेज़ रफ्तार थी। यहाँ तक कि नीरज ने आलमी चैंपियनशिप के फाइनल में जो कुछ कोशिश की, इनमें से 3 को फाउल करार दिया गया। रामनाथ कोविंद ने बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ओहदा छोड़ने से कबल इतवार को राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। सदर जमहूरिया के दफ्तर से एक ट्वीट में लिखा गया है कि रामनाथ कोविंद ने मुल्क के सदर का ओहदा छोड़ने से कबल राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश की। अपने दौरे इख्तिदार में इन्होंने लोगों से महात्मा गांधी की तालीमात और नज़रियात पर अमल करने और इनकी ज़िंदगी से तहरीक लेने की अपील की थी। सदर जमहूरिया आज शाम कौम से खिताब करेंगे। इनके खिताब को बारी बारी हिंदी और फिर अंग्रेज़ी में ऑल इंडिया रेडियो के पूरे कौमी नेटवर्क और दूरदर्शन के तमाम चैनल्स पर नशर किया जाएगा। फेक इंस्टाग्राम आईडी पर लड़कियों की बरहाना तस्वीर अपलोड करने वाला नौजवान हैदराबाद में गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर 2 कमसीन लड़कियों की बरहाना तस्वीरें अपलोड करते हुए महेश नामी नौजवान इन्हें हिरासा कर रहा था। एक खातून ने हैदराबाद साइबर क्राइम से इसकी शिकायत की, जिस पर साइबर क्राइम ने इसे गिरफ्तार करते हुए जेल रवाना कर दिया। आंध्र प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा, कर्नाटक के 3 मुलाजिम पुलिस हलाक, कार के परागछे उड़ गए। तिरुमला दर्शन के लिए जाने के दौरान आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। हादसा जिले के पी कोत्ताकोटा इलाके में कार ड्राइवर के तवाज़ुन खोने के बाद पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बेंगलुरु के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर 29 साल अविनाश, कांस्टेबल 26 साल अनिल दीक्षित, श्रवण बसंत ड्राइवर 30 साल भुवनेश तिरुमला को दर्शन के लिए जा रहे थे। केपी कोत्ताकोटा के करीब ड्राइवर ने तवाज़ुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे लगे पोल से टकराकर उलट गई। हादसा इतना खतरनाक था कि सब इंस्पेक्टर अविनाश, कांस्टेबल अनिल, ड्राइवर भुवनेश मौके पर ही हलाक हो गए। చిత్తూరు జిల్లా పూతలపట్టు మండలం తీసుకొత్తకోట అండర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఒక కర్ణాటక వెహికల్ ఒకటి నైట్ తెల్లవారుజామున 4:45 ఆ మధ్యలో యాక్సిడెంట్ కావడం జరిగింది. ఈ యాక్సిడెంట్లో కర్ణాటకకు సంబంధించిన ఒక ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్, ఒక డ్రైవర్ చనిపోవడం. ఈ వెహికల్ చిత్తూరు నుంచి తిరుపతి వైపు వెళ్తూ ఒక స్పీడు ఎక్కువగా ఉన్నందువలన ఒక కరెంటు అంటే అండర్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉండే ఒక ఐరన్ దిమ్మెను కొట్టుకొని దాని నుంచి టర్టైల్ అయ్యి పక్క రోడ్లో పెట్టడం జరిగింది. దీంట్లో ఒక 3 చనిపోవడం జరిగింది, ఒక 2 ఇంజరీస్ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. हैदराबाद मेट्रो खिदमत तकनीकी वजूहात की वजह से ताखिर का शिकार। 2 रोज़ कबल मेट्रो कार्ड्स और टिकटिंग मशीनों के काम न करने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
और तकनीकी मसाइल की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। हैदराबाद मेट्रो खिदमत तकनीकी वजूहात की वजह से ताख़ीर का शिकार हो गई है। नागुल रायदुर्गम रूट पर मेट्रो ट्रेनें 1 घंटा ताख़ीर से चलाई गईं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मुसाफिरों को मुतबादिल ज़राए यानी बसों और दीगर गाड़ियों को इस्तेमाल करते हुए अपनी मंजिलों की तरफ रवाना होते हुए देखा गया। 2 रोज़ कबल मेट्रो कार्ड्स और टिकटिंग मशीनों का काम न करने की वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और अब तकनीकी मसाइल की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारी हो रही है। हैदराबाद में मां बेटी लापता। हैदराबाद में एक खातून अपनी बेटी के साथ पुरस्कार तौर पर लापता हो गई। वाक़या शहर के मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस ने बताया कि मौलाली राघवेंद्र नगर के रहने वाले नवीन कुमार का अपनी बीवी 27 साला लासिया श्री से किसी बात पर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद खातून अपनी 1.5 साला बेटी नाविका को लेकर घर से निकल गई और वापस नहीं लौटी। काफ़ी तलाश के बाद मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस माँ बेटी को तलाश कर रही है। पीवी सिंधु ने बोनाल फेस्टिवल में हिस्सा लिया। पुलिस ने बोनाल के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में आज और कल ट्रैफिक पर पाबंदी आयद कर दी गई। तेलंगाना की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाले बोनाल फेस्टिवल में हैदराबादी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वो हर साल इस त्यौहार में शिरकत करती हैं। ताहम इनका कहना था कि वो गुज़िश्ता साल मुकाबलों की वजह से बोनाल फेस्टिवल में शरीक नहीं हो सकी। इन्होंने कहा कि वो हर साल आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं। इन्होंने अवाम को बोनाल की मुबारकबाद पेश की। पुलिस ने बोनाल के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। शहर के कई इलाकों में आज और कल ट्रैफिक पर पाबंदी आयद रहेगी। వాళ్ళ తండ్రి గారు పీవీసింధు గారు వచ్చి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకొని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు. కాబట్టి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఇంతకుముందు కూడా పీవీ సింధుపై నిండుగా ఉంటాయని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ వారిని 2 మాటలు మాట్లాడవలసిందిగా లాల్ దర్వాజా దేవాలయ కమిటీ తరఫున కోరుతున్నాము. కానీ లాస్ట్ ఇయర్ బోనాల్కి రాలేకపోయాను, ఎందుకంటే నేను టోర్నమెంట్లో ఉన్నాను. సో ఏదో ఒక రోజు బట్ తప్పకుండా వచ్చి పొద్దున్నే వచ్చి దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోయాను. బట్ ఈసారి జాతరకు ఉన్నాను కాబట్టి వచ్చి బంగారు భవనం ఎత్తి దర్శనానికి వచ్చాను. అండ్ అలాగే అమ్మవారు ఎప్పుడు ఆశీస్సుల కోసం వచ్చాను. అలాగే తప్పకుండా మంచిగా బాగా ఆడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మళ్ళీ నేను ఇవాళ రాత్రికి టోర్నమెంట్కి వెళ్ళిపోతున్నాను కాబట్టి అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఎప్పుడు ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మళ్ళీ తప్పకుండా ప్రతి సంవత్సరం వస్తూ ఉంటాను. అండ్ అలాగే यौम आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर रियासत के हर घर पर कौमी परचम लहराने वज़ीर आला के चंद्रशेखर के अहकामात। यौम आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर 15 अगस्त को रियासत के हर घर, सरकारी दफातर, सरकारी गाड़ियों पर कौमी परचम लहराने के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अहकामात। इस सिलसिले में हैंडलूम पावरलूम के वर्कर्स की मदद से इस मुनासिबत से कौमी परचम तैयार करवाए जा रहे हैं। एक हफ्ता कबल ही रियासत के हर घर, सरकारी दफातर, गैर सरकारी इमारतों पर परचम लहराने के इंतजाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई है। 15 अगस्त के बाद भी 1 हफ्ते तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़्क़द करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि हुब्बुल वतनी मुहिम के लिए जो अखराजात बशमूल कौमी परचम की तैयारी के लिए होंगे वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सेल फोन पर बात करते हुए इंजीनियरिंग की तालिबात दूसरी मंजिल से गिर पड़ी। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। हैदराबाद के एक हॉस्टल में मुक़ीम इंजीनियरिंग की तालिबा दूसरी मंजिल की छत की रेलिंग पर बैठकर सेलफोन पर बात करते हुए अपना तवाज़ुन खो दिया और नीचे गिरने से इसकी मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। पुलिस और मकामी लोगों के मुताबिक वनपर्ती से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला रमिया इब्राहिमपट्टनम के श्री दत्ता इंजीनियरिंग कॉलेज में 3रे साल में ज़ेर तालीम थी। हर माह की 1 तारीख को सरकारी मुलाजिमीन और वजीफ़े याबों को तनख्वाहें और पेंशन अदा करें। बंडी संजय का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मखतूब। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के नाम मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन की अदायगी पर खुला खत लिखा। खत में चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त की गई कि सरकारी मुलाजिमीन और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशनर्स को हर माह की 1 तारीख को तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी की जाए।
हिंदुस्तान के आइन आर्टिकल 21 के मुताबिक मुलाजिमीन और पेंशनर्स को वक्त पर तनख्वाहें हासिल करने का बुनियादी हक हासिल है। डी संजय ने कहा कि रियासती सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स को वक्त पर तनख्वाहों की अदम अदायगी इनके जीने के हक से इनकार करना है। हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 360 के मुताबिक मुलाजिमीन और पेंशनर्स को तनख्वाहों की अदायगी में इस वक्त तक ताख़ीर नहीं की जा सकती जब तक कि मालियाती इमरजेंसी का ऐलान ना किया जाए। साइंसी आलात पर आयत जीएसटी में इजाफा, चिदम्बरम ने हुकूमती फैसले को जालिमाना हरकत करार दिया। अशिया खुर्दनोश पर जीएसटी आयत करने के बाद मोदी हुकूमत हस्ब इख्तलाफ के निशाने पर है। कहा जा रहा है कि ये पहली ऐसी हुकूमत है जिसने आटा, दाल, दही और दीगर घरेलू अशिया पर भी टैक्स आयत कर दिया। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक़ वज़ीर पी चिदम्बरम ने साइंसी आलात पर जीएसटी में इजाफे के हवाले से हुकूमत पर सख्त नुक्ताचीनी की है।